नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के एक बहुत ही खास पर्व हरेला पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये खासकर कुमाऊं में बहुत माना जाता है। जी। हमारे पास एक लेख है हरेला, उत्तराखंड का प्रकृति पर्व। हम उसी के कुछ हिस्सों पर आधारित ये चर्चा कर रहे हैं। कोशिश है कि इसके महत्व को समझें। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि हरेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये तो प्रकृति, हरियाली, नए जीवन, हाँ, समृद्धि, और कुछ लोग तो इसे भगवान शिव पार्वती के विवाह से भी जोड़ते हैं। आता है ये श्रावण महीने की संक्रांति को, मतलब जुलाई के मध्य में, 16 जुलाई के आसपास। अच्छा, तो मतलब प्रकृति और संस्कृति दोनों का संगम। चलिए शुरुआत इसके नाम से ही करें। हरेला का मतलब क्या हुआ फिर? हाँ, आसान है। हरेला मतलब हरी या हरियाली। सीधा सा अर्थ है हरियाली का आना, प्रकृति का उत्सव। और इसे मनाने का जो तरीका है ना, वो भी इसी से जुड़ा है। त्योहार से कोई 9-10 दिन पहले घर में किसी साफ पवित्र जगह पर, जैसे मंदिर के पास, एक टोकरी या बर्तन में मिट्टी डालते हैं। अच्छा। और उसमें फिर गेहूं, जौ, धान, मक्का, ऐसे 5 या 7 तरह के अनाज बो देते हैं। अच्छा। और रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, जैसे पौधे उगाते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही। ओहो, यानी एक तरह से घर में ही प्रकृति के सृजन का, मतलब जीवन के उगने का एक छोटा सा रूप तैयार करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फिर संक्रांति वाले दिन क्या होता है उन नन्हे पौधों का? तो उस दिन ये जो छोटे छोटे हरे पौधे उगाते हैं ना, इन्हीं को हरेला कहते हैं। इनको काटा जाता है। फिर सबसे पहले तो सम्मान से देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। और उसके बाद घर के जो बड़े होते हैं, दादा दादी, माता पिता, वो घर के छोटों के सर पर, कानों पर इन हरेला के तिनकों को रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसी को हरेला डालना कहते हैं। हरेला डालना, ये सुनने में ही कितना सुंदर लग रहा है। और ये आशीर्वाद, ये सिर्फ खुश रहो जैसा तो नहीं लगता होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सही पकड़ा। ये सिर्फ शुभकामना नहीं है, ये तो पूरी एक जीवन दृष्टि है। बड़े बुजुर्ग लंबा सा आशीर्वचन कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं उसमें? उसमें मतलब जैसे जीरिया जागिरिया, धरती जस आधार, शावक जस बुद्धि, आकाश जस ऊंचाई, सिंह जस तरान, समुंदर जस गहराई, इस तरह की बातें। वाह। हाँ, मतलब लंबी उम्र जियो, जागरूक रहो, धरती जैसा आधार मिले, लोमड़ी सी बुद्धि, आकाश सी ऊंचाई, शेर जैसी ताकत, समुंदर सी गहराई, और सब तुम्हारा आदर करें। ये सब होता है उसमें। ये तो कमाल है, मतलब जीवन के हर पहलू के लिए कामना। आपने शिव पार्वती के विवाह का भी जिक्र किया था शुरू में। हाँ, कुछ लोक मान्यताएं हैं जो इसे शिव परिवार से जोड़ती हैं, पर ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये मूल रूप से प्रकृति पूजा का, उर्वरता का पर्व है, बहुत प्राचीन। और कृषि से भी जुड़ा है ये? हाँ हाँ, बिल्कुल। पहाड़ में इसे एक तरह से कृषि के नए साल की शुरुआत भी मानते हैं। नई फसल की बुआई का संकेत, नई उम्मीद। ये बात तो है। प्रकृति और कृषि तो जुड़े ही हैं। जी, ये दिखाता है कि जीवन का आधार वही है। और आजकल जो पर्यावरण की इतनी बात होती है, उससे कैसे जुड़ता है ये? बहुत गहरा जुड़ाव है। बल्कि अब तो कई जगहों पर हरेला के दिन पेड़ लगाने की परंपरा बहुत बढ़ गई है। अच्छा। हाँ, लोग पौधे लगाते हैं। तो ये जो इसका मूल संदेश है ना, प्रकृति का सम्मान, वो और मजबूत होता है। ये अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि पर्यावरण बचाने का एक एक्टिव तरीका भी बन गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और वो लोकगीत वगैरह का क्या, कुछ खास गाने भी होते? हाँ बिल्कुल, लोक संस्कृति तो इसकी जान है। महिलाएं खास तौर पे लोकगीत गाती हैं। जैसे एक बहुत चलता है, ल्यूठुली बाली ल्यूठुली माली, बगवाल आयो छे, हरेला आयो छे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ले लो ये बड़ी बाली अनाज की, त्योहार आ गया है, हरेला आ गया है। एक खुशी का, उत्सव का माहौल बनता है इन गीतों से। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो हरेला हमें सिखाता क्या है, इसका सार क्या है? देखिए, सार यही है कि प्रकृति से जुड़ो, अपने परिवार में बड़ों का आदर करो, हरियाली का महत्व समझो, और अपनी जड़ें, मतलब अपनी लोक संस्कृति, अपनी परंपराएं, उनको मत भूलो। सही बात है। ये याद दिलाता है कि हम इंसान और प्रकृति अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं, एक दूसरे पर निर्भर। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक छुट्टी या एक रस्म नहीं है, ये तो प्रकृति, परिवार और परंपरा का एक जीता जागता मेल है। जी हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे एक पूरा समुदाय अपनी पहचान, अपनी जड़ों और अपने पर्यावरण के साथ जुड़कर रह सकता है। सही कहा। और शायद आज के समय में जब हम शहरों में रहते हैं, प्रकृति से शायद थोड़े
दूर हो गए हैं। हाँ, ये तो है। तब ऐसे त्योहार और भी जरूरी हो जाते हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि वो रिश्ता कितना अहम है। बिल्कुल। इन परंपराओं को सहेज कर रखना, इनके मतलब को समझना बहुत जरूरी है। ये हमें